एनएएस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रत्येक 3 वर्षों में एनसीईआरटी के द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उनका उपलब्धि स्तर चेक किया जाता है। इसके पहले 2017 में कक्षा 3, 5 और 8 का उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया था और अभी 2021 में भी इसका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि पिछले दिनों यानी लगभग 4 साल पहले जो एनएएस 2017 था उसकी स्टेट रिपोर्ट क्या है। तो मध्य प्रदेश की हम स्टेट रिपोर्ट देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको एक तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 13 नवंबर 2017 को पूरे देश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 3, 5 एवं 8 के लिए आयोजित किया गया था। ये डेट आप ध्यान रखें, 13 नवंबर 2017। और अभी जो 2021 में जो सर्वेक्षण हो रहा है वो 12 नवंबर 2021 की स्थिति में होगा। तो सर्वेक्षण उपकरणों के अंतर्गत गणित, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कक्षा 3 एवं 5 में 45 प्रश्न, 3 और 5 में 45 प्रश्न और 8 में 60 प्रश्नों का बहु परीक्षण पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया। योग्यता आधारित परीक्षण प्रश्न एनसीईआरटी द्वारा तैयार अधिगम प्रतिफलों को दर्शाते हैं जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा शिक्षक अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। परीक्षण प्रश्नों के साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित प्रश्नावलियों का भी उपयोग किया गया था। सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 701 जिलों के 1,10,000 स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकलन किया गया। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं कक्षा स्तर पर शिक्षा नीति, योजना निर्माण और कार्यान्वयन में बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन करने में सहायता करेंगे। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि ऐसे सर्वेक्षण करने से ही ये जानकारी हमें मिलती है कि बच्चों का जो उपलब्धि स्तर है वो किस स्तर का है। उसके आधार पर नई जो योजनाएं बनती है, नीतियाँ बनती हैं, उसमें बहुत मदद मिलती है। तो ये जो कार्यक्रम जो सर्वे किया जाता है ये एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल एजुकेशनल सर्वे डिवीज़न के द्वारा और यूनिसेफ की मदद से। तो यूनिसेफ के थ्रू भी यहाँ पर बहुत सारी मदद दी जाती है। तो चलिए अब इसके देखते हैं मुख्य अंश। कक्षा 3 में विषयवार सही प्रतिक्रियाएं औसतन इस प्रकार थी। 3, 5, 8 की यह प्रतिक्रियाएं हैं। तो जो उपलब्धि स्तर था यहाँ पर हम ध्यान से देखें इस बात को, तो कक्षा 3 में गणित का 62%, पर्यावरण में 65% और भाषा में 70%, 70%। तो इस तरह हम देखते हैं 60 से 70% के बीच कक्षा 3 में उपलब्धि स्तर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कक्षा 5 में। कक्षा 5 में विषयवार जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो औसतन इस प्रकार की है। गणित में है 48%, पर्यावरण अध्ययन में है 56% और भाषा में है 56%। तो ये हम देखते हैं कि कक्षा 3 में तो काफ़ी ठीक है, लेकिन कक्षा 5 में थोड़ा सा उपलब्धि स्तर कम हुआ है, लेकिन इसको ठीक माना जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कक्षा 8। कक्षा 8 में भाषा का उपलब्धि स्तर है 55%, गणित का है 40%, विज्ञान का है 43% और सामाजिक विज्ञान का है 44%। यानी हम यदि कक्षा 3, 5, 8 की बात करें तो कक्षा 3 में थोड़ा सा उपलब्धि स्तर ठीक रहता है, कक्षा 5 में थोड़ा सा कम हुआ और कक्षा 8 में और भी थोड़ा कम हुआ, किंतु ये संतोषजनक माना जा सकता है। औसतन ये 50% के आसपास है। अब हम कुछ दूसरी चीज़ें भी देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों के क्या परिणाम निकले। इसमें कई तरह के प्रश्न पिछली बार शामिल किए गए थे और अभी भी जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें प्रश्न ऐसे शामिल किए जा रहे हैं। तो 91% बच्चे समझ सकते थे कि शिक्षक कक्षा में क्या कहता है, यानी समझ सकते हैं वो। और 30% शिक्षकों के अनुसार स्कूल भवनों को मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है। ये एक बात भी निकलकर सामने आई शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं में। इस सर्वेक्षण में भाग जो लिया गया है, प्रतिभागिता किन किन लोगों की है, तो इसमें कक्षा 3 में जो अध्यापक हैं 4,695, विद्यार्थी हैं 39,444 और विद्यालय लिए गए थे 3,065। ये 3 आंकड़े। इसी तरह कक्षा 5 में 4,703, विद्यार्थी थे 43,604 और विद्यालय थे इसमें 3,087। यानी लगभग कक्षा 3 और 5 में लगभग संख्या समान है। कक्षा 8 में कुछ संख्या अधिक ली गई थी। 7,738 अध्यापक इसमें थे, 60,036 यानी लगभग दुगने के बराबर विद्यार्थी का इसमें आकलन किया गया था और इसमें विद्यालय लिए थे 2,597, यानी 2,000 से 3,000 के बीच में विद्यालयों की इसमें सहभागिता रही। अब हम इसके आधार पर देखते हैं कक्षा और विषयों द्वारा औसत उपलब्धि कितनी रही।
तो औसत उपलब्धि इसमें पर्यावरण अध्ययन और भाषा में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की गई, गणित में कुछ कम, पर्यावरण अध्ययन में और कुछ कम। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कक्षा 3, 5, 8 तीनों में। कक्षा 3 में हम उपलब्धि स्तर देखते हैं, सबसे अच्छा तो भाषा का रहा। उसके बाद दूसरी बात करें हम पर्यावरण अध्ययन की, तीसरी बात गणित की, तीसरे स्थान पर गणित रहा। कक्षा 5 में उपलब्धि स्तर तो कम रहा, लेकिन किंतु भाषा और पर्यावरण अध्ययन लगभग समान रहे, गणित में कुछ कम रहा। कक्षा 8 में हम देखते हैं इसमें भाषा में सबसे अच्छा उपलब्धि स्तर और उसके बाद सामाजिक विज्ञान और उसके बाद गणित और विज्ञान, यानी कि ये दो विषय इस तरह अब निकल कर सामने आए कि जिनमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता महसूस की गई। अब कुछ अन्य दूसरी तरह के भी आकलन यहाँ पर हैं। अब कक्षा 3 के अलग अलग यहाँ पर उपलब्धि स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर से किस तरह का है और राज्य स्तर किस तरह का है, तो ये सब चीज़ें कक्षा 5 के भी हैं, कक्षा 8 के भी हैं राज्य परिणाम। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो परिणाम हैं वो उनका जब एनालिसिस किया गया तो बहुत सारी बातें सामने आई। शिक्षकों से भी कई प्रश्न किए गए थे, उसमें भी कई शिक्षक, जैसे कि एग्जाम्पल के हम देखते हैं कक्षा 3 में 67% शिक्षक, कक्षा 5 में 66% शिक्षक और कक्षा 8 में 74% उन्हीं विषयों को पढ़ाते हैं जो उन्होंने अपने उच्च अध्ययन के दौरान अपनाए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंतर देखें, कक्षा 3 में 67% शिक्षकों ने वही विषय अपनाए हैं, कक्षा 5 में 66% और सबसे अधिक मात्रा की सबसे अधिक बात आती है कक्षा 8 में 74%। किंतु जब उपलब्धि स्तर देखते हैं तो ये इसके ठीक उल्टा होता है। राज्य में 54% शिक्षक पूरी तरह से पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को समझते हैं, यानी पाठ्यक्रम के क्या लक्ष्य है उनको 54% शिक्षक समझते हैं। अब बात तो बिल्कुल सही है, ये जो उपलब्धि है ये सही लगती है, किंतु पाठ्यक्रम के लक्ष्य को समझना मुझे ऐसा लगता है, और शायद हर कोई मेरी बात से एग्री करेगा, कि टीचर्स यदि हैं तो पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को समझना 100% टीचर्स के लेनवार होना चाहिए। तो खैर ये तो सर्वे है। अब अन्य दूसरे भौतिक संसाधनों पर भी सर्वे किया गया था और किन किन तरह से स्कूलों में जो असेसमेंट होता है, बहुत सारे काम होते हैं, मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षाएं होती हैं, अवलोकन गृह कार्य, छात्र स्वमूल्यांकन, परियोजना कार्य, सहकर्मी मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, तो इन सब पर अलग अलग प्रतिशत दिए गए हैं सहभागिता के बारे में और किस तरह के संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, अध्यापकों ने क्या किया। अब थोड़ा सा हम जिले का औसत प्रदर्शन देखते हैं। तो जिले का प्रदर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कक्षा 3, 5 और 8 के लिए। तो सबसे टॉप पर जो जिला रहा मध्य प्रदेश में वो था नरसिंहपुर, यानी कक्षा 3 के लिए 77%, कक्षा 5 के लिए 65% और कक्षा 8 के लिए रहा ये 64%, यानी सबसे टॉप पर। सेकंड नंबर पे सागर है। अब इसके बाद जिलों का क्रम थोड़ा सा बदलता जा रहा है, तो हम थोड़ा सा हमारे ज़िले की बात करते हैं। छिंदवाड़ा जो है ये 67% इसका उपलब्धि स्तर कक्षा 3 में है, 67%। इसी तरह कक्षा 5 की हम बात करें, कक्षा 5 में छिंदवाड़ा का उपलब्धि स्तर है 53%। अब कक्षा 8 में हम आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8 में है 42%। अब आप तीनों को थोड़ा सा मैच कीजिए। कक्षा 3 में 67%, कक्षा 3 में 67%, कक्षा 5 में 53% और कक्षा 8 में 42%। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना गिरा है, छिंदवाड़ा में उपलब्धि स्तर कितना गिरा है। एक ज़िले की हम यदि बात करते हैं, अन्य दूसरे ज़िलों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, NCERT की साइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अधिगम प्रतिफल दिए हुए हैं, हालांकि बहुत सारी अन्य दूसरी बातें हैं, उन सब पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हमें इन बातों की तरफ ध्यान रखना होगा एज ए टीचर कि ये जो उपलब्धि स्तर है कक्षा 3 में देखें 60 से 70% के बीच, कक्षा 5 में देखें 48 से 56% के बीच और कक्षा 5 में देखें 40 से 55% के बीच। तो इस तरह उपलब्धि स्तर लगातार घटता जा रहा है। अब इसके बाद 10th के लिए अब हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है 10th के लिए, उसमें आप देखेंगे कि उपलब्धि स्तर कितना प्रतिशत जा रहा है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जो उपलब्धि स्तर है वो 30 से लेकर 37% तक गिर चुका है। अब इसका अर्थ हम सीधा सा क्या लगाएं? अब अपने अपने तरीके से इसका आकलन किया जाता है, क्योंकि ये सर्वे है, इसमें तरह तरह के प्रश्न होते हैं, उसके आधार पर ये आकलन किए जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो यहाँ पर हमने ये वीडियो सिर्फ इस बात के लिए आप
दिया है कि हम इस बात को समझें कि ये जो अकादमिक सर्वे हो रहा है, यानी बच्चों के प्रतिफल का जो सर्वेक्षण हो रहा है, उसके आधार पर हम किन बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। एज ए टीचर हमें किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के धन्यवाद। कृपया इसके बाद हमारा जो क्लास 10th का जो वीडियो है, जो हमने डिटेल में एनालाइज किया है, उसको आप ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ अस। जय हिंद।